आज हम जो टास्क कर रहे हैं उस टास्क का काम क्या है कि वो इमेजेस अप्लाई करने का काम करेगा। क्योंकि जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी फ्रंट एंड सीखा हुआ है, तो आपकी खुद की वेबसाइट बनी हुई है। अब उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि कल ही मैंने एक पेज बनाया हुआ था, मैं आपको शो कर रही हूँ वो पेज। उस पेज में मैंने किया क्या था कि एक जस्ट इंट्रांसिप टाइप का मैंने एक पेज बनाया था, जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए। उसमें इमेज भी है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये फ्लायर 1 के नाम से मैंने पेज बनाया है, मैं जस्ट शो कर रही हूँ। और इसको हम अपने जेंगो में अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ब्राउज़ कर लिया। ये हमारा ब्राउज़ हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे कि जैसे ये वाला HTML कोड डाला, अब हम ये वाला कोड डालने वाले हैं जो मैंने HTML की वेबसाइट बना ली। आप लोगों ने फ्रंट एंड पहले से सीख लिया है, पहले से बना के रख लिया है। अब उसको आप क्या चाहते हो उसमें अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि कोड को ओपन करके वहाँ पेस्ट कर दो। रन भी हो रहा है तब तक। इसके अंदर कुछ कोड दिया हुआ है जिसको मैंने नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन किया है। उस कोड को उठा के हम कहाँ रखने वाले हैं, अपने प्रोजेक्ट है ना। तो ऐसी आपकी जो टेम्पलेट्स बनी हुई है उनको भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। पर याद रखना कि सारी टेम्पलेट्स या सारे पेजेस आपके टेम्पलेट्स के अंदर ही होंगे। ओके, तो ये कोड हमारा ओपन हो चुका है, इतने सारे कोड हैं और ये ड्राइव को डायरेक्टली पॉइंट भी कर रहा है। पर हमें किस में करना है इसे, स्टैटिक के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। ये वाला पेज बनाया था हमने, मार्क्यू टैग आपको पता ही है, इमेजेस आपको पता ही है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं। और हम इस पेज को अपने जेंगो से रन करना चाहते हैं। अभी ये बोल रहा है आपको डायरेक्टली पेज रन कर दिया आपने, पर ये आपका लोकल होस्ट वो वाली जो प्रोसेस होती है जो URL की, वो वैलिड नहीं है। मैंने क्या किया, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दिया। ओके, उस कोड को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और हम इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ डाला CMD। अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाना है तो मैंने यहाँ डाल दिया डेस्कटॉप, पेवर, जो भी अपनी लोकेशन है। तो लोकेशन है डेस्कटॉप पे ही टेम्पलेट नाम का फोल्डर बना हुआ है। अब हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमने यहाँ डाल दिया python manage.py run server। URL हम पहले ही कन्फिग कर चुके हैं और मैंने न्यू फाइल नहीं बनाई है, मैंने उसी फाइल में जो कन्फिग थी उसी में उसको रिलोड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा URL जिसके थ्रू हम अपने पेज को रन करने वाले हैं। और मैंने कोई भी एक्सटर्नल CSS अभी तक नहीं लगाई है, और अगर लगाई भी होगी तो वो रनिंग में नहीं होगी क्योंकि अभी तक हमने उसको लिंक नहीं किया। ओके, तो ये रन हो गया अपना। अभी हम जस्ट देखने वाले हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जाके इसको ब्राउज कर दिया। तो ये न्यू टैब पे गए, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है एक्चुअली, अभी स्टार्ट हुआ डेट्स में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो URL हमने वहाँ पे मिला था उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड हमने यहाँ से एंटर किया। आप देख रहे हो चल तो रहा है, पर कैसे चल रहा है कि इमेजेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल CSS तो हमने लगाई ही नहीं थी। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इमेजेस को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। ये इमेजेस हमने कहाँ लगाई है, तो देखिए लोकेशन आपको दे रहा है, ये ऐप ड्राइव की है, ये डेस्कटॉप की है। तो पहले हम डेस्कटॉप वाले को लेने वाले हैं। तो हमने क्या किया, जो इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया था ना, उसमें उस इमेज को सेट कर दिया। तो मैं गई यहाँ से डेस्कटॉप पे और मैंने एक तो लगाया था ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने, 3 तो यहाँ से लेने हैं। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके मैंने उनको पेस्ट किया, बट पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या, नहीं। तो डायरेक्टली पेस्ट नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, लोकेशन पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे था टैम्प के नाम से,
ये ना, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे एप्लीकेशन पे गए और यहाँ आ गया आपका स्टैटिक। स्टैटिक से इमेजेस और यहाँ आके मैंने इनको पेस्ट कर दिया। क्लियर? अब पेस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली लोकेशन जो अभी पॉइंट कर रहा है वो नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ से लोगो तक का तो रखा और यहाँ से मैंने इसको क्या किया, अप्लाई कर दिया। सिंगल क्विट, डबल क्विट होता है। अब मैंने इसको रन किया बट अभी भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि CSS को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे टॉप पे आपने क्या कर दिया, एक्सप्रेशन अप्लाई कर दिया लोड स्टैटिक का। क्या लोड स्टैटिक से आ जाएगा? नहीं। लोड स्टैटिक तो क्या है, हाँ ऑब्वियसली स्टैटिक तक गए ही नहीं हो, स्टैटिक तक भी नहीं गए। लिंक तो हम तब करते हैं ना जब CSS अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ तो हमें सिर्फ स्टैटिक को लोड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया डबल क्विट, एक्सप्रेशन एंड देन स्टैटिक। ओके, पर स्टैटिक के अंदर भी इमेजेस है तो हमने यहाँ पे डाल दिया इमेजेस एंड देन स्लैश। तो ऑब्वियस कि यहाँ पे किया है तो यहाँ पे आप उसको क्लोज भी करोगे। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, जिससे क्या होगा कि ये वाली इमेज आ चुकी है। आगे जादू। मैम हमने 3 इमेज डाली थी ना। अभी तो हम एक को कर रहे हैं ना, क्योंकि एक की लोकेशन। अब इनको भी हम डाल सकते हैं क्योंकि वो ये भी डेस्कटॉप पे और हमने इनको ले लिया था, तो बार बार इतना ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इतने कोड को क्या कर लिया, कॉपी, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट किया है तो ये हो गया हमारा स्लैश, और यहाँ पे आके डबल क्विट को क्लोज किया। यहाँ भी सिंगल क्विट एंड देन क्लोज। क्या सही लग गया? हाँ वो हमें करना पड़ेगा, है ना? लोकेशन चेंज नहीं करी ना आपने? क्यों, सेम ही तो है। इमेजेस के अंदर डाउनलोड डॉट png, मैम उसमें डायरेक्ट इमेज का नाम आएगा ना? है तो इमेजेस के अंदर ही ना। सेव किया है मैंने फिर से, लोगो तो हमारा ही किया। हाँ एक बार हम सर्वर को रन कर लेते हैं। तो इमेजेस लगाना आ गया। कहाँ? ओके, हाँ वही वाला था। हम यहाँ देख रहे थे, वो ये वाला था छोटा सा। तो नीचे वाला भी सेम ही है, तो इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दो। ना सेम ही इमेज पॉइंट कर रहे थे। ओके, राइट वाला था ना दोनों। अब हमारा ऐप ड्राइव का ये वाला जो भी है, तो ऐप ड्राइव में चले जाते हैं। डाउनलोड्स के अंदर थी एक इमेज, या कोई भी इमेज वो लगाना चाहते हो, है ना? तो एक तो हम ये लगा देते हैं, ये वाली एक हो गई, दूसरी हम ये लगा देते हैं, 2 हो गई, और एक हम ये लगा देते हैं। तीनों को कॉपी कर लिया, उसे स्टैटिक फोल्डर में आके उसको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट प्रो, एप्लीकेशन, स्टैटिक, इमेजेस में आके उन तीनों को भी पेस्ट कर दिया। अब हमें अप्लाई करना है, तो बस अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियस कि यहाँ से हटा दोगे। तो मैंने ऊपर वाला कोड ऑलरेडी यहाँ पे नहीं इमेजेस कर ली, तो वो हट गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन लोड किया स्टैटिक इमेजेस स्लैश इमेज का नेम। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके
रीनेम पे जाएंगे तो ये पूरा नेम दे देगा और इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी। अब हमारा पेज था ये वाला, यहाँ आके हमने क्या किया, उसको paste.gif। आगे सेम वैसे ही हमें और इमेजेस लगानी है, तो मैंने क्या किया, इसको वर्ड रैप कर लिया पहले। लोकेशन सभी का सेम है तो इतना तो हमें बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम कॉपी वेस्ट कर लेते हैं तीनों को, और उसके बाद में इमेज का नेम चेंज कर देंगे। एक ये था data2, तो यही डायरेक्टली लिख दो data2.jf। और तीसरे का नाम क्या था? कुछ अजीब ही नाम है, D73 सो ABCD। तो इसका नाम क्या दिया हमने? ABCD। ओके, रन किया हमने। ये गारंटी वाला एक लोगो टाइप का लगाना था मुझे। अभी हम हटा देते हैं, बाकी आप लोग लगा ही लेंगे। तो ये वाला मैं हटा रही हूँ। क्लियर हुआ? इमेज लगाना समझ में आया? तो आपकी जो वेबसाइट है ना, आप पूरी वेबसाइट को टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर अप्लाई कर देंगे। .html पेजेस, CSS वाली फाइल को स्टैटिक के अंदर डाल देंगे, इमेजेस को भी स्टैटिक के अंदर डाल देंगे, और उसको लोड करने के लिए लोड स्टैटिक को अप्लाई कर देंगे। सपोज़ कि अगर ये कोड मैं हटा दूँ, तो मैंने यहाँ से जैसे ही कोड हटाया, देन यू कैन सी कि ये कुछ हमें एरर देने लगा। बोल रहे हैं इनवैलिड ब्लॉक टैग ऑन लाइन नंबर 5 स्टैटिक। ओके, क्या बोला जा रहा है कि आप जो स्टैटिक से कन्फिग कर रहे हो ना, वो स्टैटिक को कॉल करने के लिए आपको पहले उसको लोड करना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेसिंग जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, इससे पहले हमें लोडिंग करनी पड़ती है। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? जिंजा किसे कहते हैं? जिंजा वो जो मतलब जो उसके अंदर लिखते हैं ना, जो डिक्शनरी को कनेक्ट करते हैं और वो लिखते हैं, उसको बोलते हैं जिंजा। चलिए, इतना क्लियर हुआ? उसको क्या मैम वैसे उसको बोलते हैं क्या, वो जो ऐसे बनाते हैं किसको? डिक्शनरी के आउट साइड लगाते हैं ना, करली ब्रेसेस। ब्रेसेस। हमारे पास में स्पेसिफिक ब्रैकेट्स है, ये वाले को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो लिस्ट के लिए यूज़ होते हैं। इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, जो फंक्शंस मेथड में यूज़ होता है। टप्पल के लिए यूज़ होता है। ये होते हैं हमारा करली ब्रेसेस, डिक्शनरी से जेसन, दिस टाइप ऑफ। जेसन किसे कहते हैं? हाँ, जेसन के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। और एक और ब्रैकेट होता है हमारा, 3 तो ये हो गए। ये होते हैं हमारा एंगुलर ब्रैकेट, जो HTML में हम यूज़ करते हैं। मैम पाइथन के अंदर भी जेसन का कोई पार्ट है ना? मैंने पढ़ाया हुआ था ना क्लास में जेसन। चलिए, भी इतना क्लियर हुआ? अब जैसे हमने इमेजेस किया है, वैसे हम एक बार JS भी कर लें। हो गई है, मतलब मैंने बनाई थी, तो ये सब इधर उधर हो गया। इसको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, एक फाइल हम JS की भी देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम ये डाउट वाला जो है उसको हम कंसल्ट करते हैं। सारी फाइलें टेम्पलेट्स के अंदर है मतलब? नहीं, HTML फाइल टेम्पलेट्स के अंदर है। टेम्पलेट्स, स्टैटिक फोल्डर अलग है? हाँ, एप्लीकेशन के अंदर एक है आपका टेम्पलेट्स फोल्डर, जिसमें आपके HTML फाइल्स आएंगे। एक स्टैटिक फोल्डर, हाँ, स्टैटिक को हमने बनाया है, टेम्पलेट्स को भी हमने बनाया है। टेम्पलेट्स के अंदर आपके HTML फाइल आ जाएंगे, स्टैटिक के अंदर आपके JS, इमेजेस, CSS फाइल्स आ जाएंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टैटिक फोल्डर के अंदर हम अलग अलग फोल्डर्स बना देते हैं, जिससे हमें क्लियर हो कि CSS का अलग है, JS का अलग है। क्योंकि इन फ्यूचर आप बूटस्ट्रैप पढ़ोगे, तो जब बूटस्ट्रैप पढ़ोगे ना, जिसको डाउनलोड करोगे आप ऑफलाइन, तो वो खुद ही आपको स्पेसिफिक दे देता है, फ़ॉन्ट का फोल्डर अलग, CSS का फोल्डर अलग। तो जितने भी फोल्डर आप स्टैटिक के अंदर डालेंगे, उनको सभी को इसी टाइप से आप लोड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम JS के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, CSS भी कर लिया, इमेजेस भी कर लिया। JS के अंदर एक फ़ाइल बना ली, और इस फाइल का नेम हम दे रहे हैं my.js।
क्योंकि आपको पता है जेएस की फाइल को सेव किससे किया जाता है, डॉट जेएस से। इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है, बस इंक्लूड कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइक कॉल मी नाम से क्रिएट किया कि जब इसको कॉल किया जाए तो ये अलर्ट में आपको मैसेज देगा थैंक्स फॉर कॉल मी। ओके, ये बन गया एक्सटर्नल सोर्स है और ऑलरेडी आपने लोड स्टैटिक को तो कॉन्फ़िगर किया ही हुआ है। कॉल करने के लिए आपने क्या किया, यह डाल दिया आपने स्क्रिप्ट। एक्सटर्नल सोर्स होते हैं तो ऑब्वियस के SRC लगाएंगे, लेकिन स्टैटिक से मिल रहा है तो आपको यहाँ पे स्टैटिक लिखना है। फिर आपने जेएस फोल्डर को कॉल किया और बोल दिया कि माई डॉट जेएस को लोड कर दिया जाए। इतना क्लियर? अभी लोड हो चुका है लेकिन कॉल मी को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि ये इंटर्नशिप है, इस पे मैंने डाल दिया ऑन क्लिक इवेंट। इंटर्नशिप पे जब मैं क्लिक करूँ तो थैंक्स फॉर क्लिक मी बोलते, और मैंने यहाँ पे कॉल किसको कर लिया, तो जो भी आपने दिया था कॉल मी। तो बस यहाँ आके क्या कर दिया आपने, ऑन क्लिक को कॉल मी दे दिया। अब रन करके देखते हैं। तो कहाँ गया था ये अपना पेज? वो एरर बता रहा है। ओके, हमने तब लोड स्टार्टिंग हटा दिया था तो हमने रिफ्रेश किया, इस पे गए और जैसे ही मैंने इंटर्नशिप कोर्सेज पे क्लिक किया देन वी कैन सी थैंक्स फॉर क्लिक मी। तो मीन्स राइट कि आपका जेएस भी कॉल हो रहा है। तो आपने स्टैटिक में तीनों चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना